हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो हमारा लेसन है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो ये जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स का जो है 9वां लेसन बनता है। आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड एग्जाम्स में केवल 10 लेसन है, तो 10 लेसन में ये 9वां लेसन चल रहा है और 9वां लेसन का ये हमारा जो है चौथा लेक्चर्स है। आज इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं एनिलीन क्या है। आज हम एनिलीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां क्या है और इनके भौतिक और रासायनिक गुणों का उल्लेख करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपको अभी एनिलीन तैयार हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो है एनिलीन बनाने के प्रयोगशाला विधि पूछा जाता है, तो प्रयोगशाला विधि की भी चर्चा इसी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में करने वाले हैं, बनाने की विधियों में करने वाले हैं। और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है हर टॉपिक को अच्छे से कवर करना सीख लो। और इससे पहले के अगर वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जितने भी लेसन बनते हैं, लेसन फर्स्ट से लेकर के इस लेसन तक, या आप कह सकते हैं केमिस्ट्री का जो है वीडियोस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पर जा करके सभी वीडियोस को देख करके आप अपनी तैयारी जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आप लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखो बच्चों, केमिस्ट्री ऐसे अगर पढ़ोगे नहीं आए, इसको आप लिख लिख के पढ़ोगे, बार बार आप नोट्स बना करके पढ़ोगे, तभी अच्छे से समझ में आता है। और एक चीज ध्यान रखना, कुछ न कुछ रिएक्शंस आप जो बताया जाए उसको आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करो, उसको तैयार करो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं उन्हीं की चर्चा की जाती है और ये सारे रिएक्शंस बार बार पूछे गए हैं। तो आप जो है इन रिएक्शनों को तैयार करिए। 2 4 6 रिएक्शन जब आप तैयार कर लेंगे तो और भी रिएक्शन आपको तैयार हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन तैयार करने का मतलब क्या है। रिएक्शन तैयार करने का मतलब ये है कि जब तक आपके दिमाग में कुछ कार्बनिक यौगिकों का नाम नहीं रहेगा तब तक आप नए रिएक्शन नहीं बना पाओगे। तो अब 2 4 6 10 रिएक्शन आप जब तक याद नहीं करोगे तो कहां से कार्बनिक यौगिकों का नाम आपके पास रहेगा। तो जब आप रिएक्शन तैयार करोगे तो नाम भी याद हो जाएगा, और जब नाम याद हो जाएगा तो रिएक्शन बनाना आप सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एनिलीन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, एनिलीन जो है, एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2 होता है। क्या होता है? C6H5NH2। एनिलीन जो है एमिनो समूह, इसमें NH2 समूह जो होता है एमिनो समूह होता है, और ये एमिनो समूह जो है बेंजीन रिंग पर पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का एमीन है, लेकिन ये एनिलीन जो है एरोमेटिक एमीन है। कैसा एमीन है? एरोमेटिक एमीन है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने एलिफेटिक एमीनों के बारे में जो है डिस्कस किए थे। तो ये एक प्रकार का एरोमेटिक एमीन है। तो इसके बनाने की विधियों की चर्चा कर लेते हैं। देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें अगर हम एनिलीन की बनाने की विधियों की, तो देखो इसमें बहुत सारी विधियां दी गई है। हम आपको बहुत सारी विधियां बताने वाले नहीं है, हम उन्हीं विधियों की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहली विधि है फिनाल से। देखो बच्चों, हम फिनाल से बनाएंगे। फिनाल से क्या बनाओगे? एनिलीन बनाओगे। अब आपको पता होना चाहिए फिनाल का फार्मूला क्या होता है। तो देखो, फिनाल का फार्मूला जो होता है C6H5OH होता है। ये तो पता होगा ना, यही है फिनाल। ये फिनाल का फार्मूला है। अगर हम फिनाल पर जो है अमोनिया की अपक्रिया करा दे, किसकी अपक्रिया करा दे? अमोनिया। ये NH3 है, और कब कराओगे? इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस। एक बात याद रखना, ये ZnCl2 जो आप लेंगे निर्जल लेंगे, यानी जलीय नहीं लेंगे, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे अपक्रिया कराएंगे। तो होगा क्या? कुछ होने वाला नहीं है खास। देखो, ये OH है। फिनाल में आपको पता है ये OH समूह है, और NH3 में आपको NH2 समूह की आवश्यकता है। तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बचेगा। ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जो है H2O बना लेगा, और इस NH2 के इनके साथ लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा C6H5NH2 बन जाएगा, और साथ में H2O बन जाएगा। यही तो हमारा एनिलीन है, यही एनिलीन है भाई। तो आप लिखोगे कैसे? लिखना बड़ा आसान है कि जब हम फिनाल की अपक्रिया अमोनिया के साथ, किसके साथ? अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। कितना आसान है, समझ में आ गया होगा। चलो अगली विधि देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगली जो विधि है वो है हमारी हाफमैन ब्रोमोअमाइड विधि। हाफमैन ब्रोमोअमाइड विधि, एक चीज मान लीजिए कि इस लेसन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे आप एलिफेटिक एमीन के पर्पस में देख लें और चाहे आप एरोमेटिक एमीन के पर्पस में देख लें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो, इससे हमें एनिलीन बनाना है।
तो हम लेंगे बेंजामाइड। बेंजामाइड जानते हैं, नहीं जानते जान लो। C6H5CONH2 इसका नाम है बेंजामाइड। क्या नाम है? बेंजामाइड। नाम याद रखना, नाम भूल जाओगे तो रिएक्शन भूल जाओगे, नाम याद रहेगा तो बना ले जाओगे। बेंजामाइड है, इस पर हम Br2 और साथ में जो है 4KOH की अभिक्रिया कराएंगे। किसकी अभिक्रिया कराओगे? Br2, ये Br2 होगा, ब्रोमीन होगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसमें अभिक्रिया कराओगे। तो बस कुछ नहीं याद करना है आपको। क्या याद करना है कि ये जो Br2 और KOH है इसमें का CO निकाल लेगा बस, और कुछ नहीं होने वाला है। तो आपका बन जाएगा C6H5NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H5NH2 बन जाएगा। अब ये CO गया कहाँ? तो देखो 4K लेंगे तो 4K में 2K ये हो जाएगा। और ध्यान सुनिएगा, CO है ना, इसमें से 2 O निकाल लीजिए। आपको पता है कि ये OH 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 4 OH है, एक H2O ये बन जाएगा और एक H2O ये बन जाएगा। तो 2 O बचा, तो 2 O इनको जब दे देंगे तो ये CO3 बना लेंगे। समझ में आई बात? तो 2 H2O बन जाएगा और 2 बचेगा, CO को दे देंगे C। और ये 2K अभी और बचा है, अरे 2K लगाया है, 2K और बचेगा तो 2Br भी तो है, KBr बन जाएगा। तो ये आपका जो बनेगा K2CO3 हो जाएगा और साथ में 2H2O बनेगा। तो ये हमारा है एनिलीन। अरे एनिलीन बनाने की विधि पढ़ रहे हो, एनिलीन हो जाएगा। और ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम कार्बोनेट है, ये वाटर है। तो आप लिखोगे कैसे? लिखना बड़ा आसान है कि जब हम बेंजामाइड पर Br2 और KOH की अभिक्रिया कराते हैं तो जो है एनिलीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमो अमाइड अभिक्रिया कहलाती है। नाम से आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया। समझ में आई बात? चलो इतना कर लिए होंगे, अगला देख लेते हैं। अगली अभिक्रिया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं रूप से बहुत पूछा गया है। सिमिट अभिक्रिया नाम से भी पूछा जाता है और यहाँ हम जो है एनिलीन बनाने की विधि बता रहे हैं आपको, ठीक है? तो एनिलीन बनाने की विधि में भी तैयार रखना और सिमिट अभिक्रिया द्वारा जो है सिमिट रिएक्शन होता क्या है ये भी आपके एग्जाम में नंबर लगा के पूछा गया। तो सिमिट अभिक्रिया जो है, देखो बेंजोइक अम्ल, सिमिट अभिक्रिया में बेंजोइक अम्ल मतलब C6H5COOH ये बेंजोइक अम्ल है। इस पर हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला है N3H की अभिक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो ये है बेंजोइक एसिड है। कौन एसिड है? बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक एसिड। याद रखना, नाम भूल जाओगे तो रिएक्शन भूल जाना। ये आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है N3H, इसी को याद रखना, हाइड्रोजोइक अम्ल। आप जानते हैं N3H में अगर N2 निकाल देंगे तो NH बचेगा। क्या बचेगा? अरे N3H लिखा है ना, N3H, तो N2 निकालोगे तो NH बचेगा। चलो N2 निकाल दे, NH हो गया। और यहां से अगर CO2 उड़ा दे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे, तो क्या बचेगा? H को यहां लगा देंगे तो NH2 हो जाएगा, आराम से लग जाएगा, CO2 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये आपका यहां बन जाएगा C6H5NH2। एक तो एनिलीन बनाना है और दूसरा N2 आपका निकल जाएगा और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। तो ये आपका एनिलीन बन जाएगा। यही तो बनाने की विधि पढ़ रहे थे। ये नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप कह सकते हैं कि जब हम बेंजोइक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। याद रखना, भूलना मत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थी सिमिट अभिक्रिया। अब हम जो अगली विधि की बात करने वाले हैं वो प्रयोगशाला में जो है एनिलीन कैसे बनाया जाता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड्स की अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला में जो एनिलीन बनाया जाता है वो जो है नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा बनाया जाता है। अब आपको नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला पता होना चाहिए। भाई नाइट्रो है, NO2 ग्रुप रहेगा, बेंजीन है तो C6H5 रहेगा। तो ये आपका है नाइट्रोबेंजीन मतलब C6H5NO2, ये नाइट्रोबेंजीन है। इसका अपचयन कराएंगे। अपचयन का मतलब ये हुआ कि नवजात हाइड्रोजन से अपक्रिया कराएंगे।
अब ये नवजात हाइड्रोजन लाओगे कहां से? तो इसके लिए आप जो है Sn और प्लस HCl, Sn और HCl इन दोनों की जब क्रिया कराओगे तो SnCl2 बन जाएगा। तो यहां से आपका नवजात हाइड्रोजन जो है उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न होगा। तो आप जानते हैं, देखो यहाँ NHN लिखा है, अगर हम 2 हाइड्रोजन N को दे देंगे तो ये NH2 बन जाएगा, और 4 हाइड्रोजन अगर दे दिया जाए इसको तो ये 2H2O बना लेगा। तो बस ठीक तो है, मैंने 4 और ये 2 हाइड्रोजन, 4 2 6, यहाँ पर हमें 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 6 हाइड्रोजन लगाएंगे तो हमारा ये नाइट्रोबेंजीन, ये कौन है? ये है नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन जो है एनिलीन में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब C6H5 NH2 में चेंज हो जाएगा, और साथ में जो है भाई 2H2O बनेगा। क्या बनेगा? 2H2O। ये आपका एनिलीन है, इसी को बनाने की बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रयोगशाला में जब हम नाइट्रोबेंजीन का अपचयन Sn और HCl की उपस्थिति में कराते हैं, Sn और HCl युग्म की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो थी प्रयोगशाला विधि में जो है ये हमें एनिलीन इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये तो थे एनिलीन बनाने की विधियां थी। अब इसके हम कुछ जो है 1-2 भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम इसके भौतिक गुणों की बात करें एनिलीन के, तो पहली बात, शुद्ध एनिलीन जो होगा वो रंगहीन द्रव होगा। यानी जिस तरीके से आपका वाटर होता है, जल होता है, इसी तरीके से ये जो है रंगहीन द्रव होता है। और दूसरी बात, अगर इसको वायु में खुला छोड़ दिया जाए, यानी ढक्कन इसका खोल के अगर रख दोगे, तो ये जो है भूरा रंग में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी वायु के द्वारा जो है ये ऑक्सीकरण क्रिया करता है और ये भूरा रंग बनाता है, यानी भूरे रंग में जो है ये ऑक्सीकृत हो जाता है। और इस एनिलीन का जो क्वथनांक होता है वो 183 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसके भौतिक गुण है। अब हम इसके प्रमुख रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में खूब पूछे गए। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एनिलीन के रासायनिक गुणों की, तो एनिलीन के आप जानते हैं जो एनिलीन होता है C6H5NH2, ये इसका फार्मूला है। तो एक तो C6H5 यानी बेंजीन रिंग होता है, तो कुछ अभिक्रियाएं बेंजीन रिंग के कारण देता है, और दूसरा जिसमें जो NH2 समूह होता है, जो आपका एमीन समूह होता है, इसके कारण जो है रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। तो दोनों पर हम कुछ रिएक्शन देखेंगे, बस उन्हीं रिएक्शनों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है, और यहाँ आपका रासायनिक गुण भी हो जाएगा और आपके रासायनिक अभिक्रियाएं जो है जो ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, वहां पर की भी वो अभिक्रियाएं भी आपके तैयार हो जाए। देखो बच्चों, सबसे पहली अभिक्रिया हम जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये आपके एग्जाम में मान के चलिए कहीं ना कहीं जरूर पूछा गया है। वो अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये तो एरोमेटिक, ये आपका एनिलीन में भी पूछा गया, एनिलीन में भी है, और आपके जो एलिफेटिक अमीन होते हैं वहां पर भी ये पूछा जाता है। तो आप कहीं से भी तैयार रखो, तैयार होना चाहिए। तो ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया जो है ये जो है एनिलीन के रासायनिक गुण में भी आएंगे। तो देखो एनिलीन का फार्मूला आपको पता है, क्या पता है? C6H5NH2 होता है, यही तो एनिलीन है, एनिलीन। ठीक, इस पर आप क्लोरोफॉर्म CH3 और साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि NaOH ही होगा, KOH भी ले सकते हो। यानी कुल मिला के क्लोरोफॉर्म, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब हम देखो, अब होगा क्या, देखो हमने 3NaOH क्यों लिया है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है भाई। 3Cl है तो 3NaCl नहीं बन जाएगा, आराम से 3NaCl निकल जाएगा। और 3OH है, कितना OH है? 3OH है। अरे NaCl की कहानी सेट हो गई। 3OH है तो 3OH में एक H2O तो खुदे बन जाएगा, एक H2O खुदे बन जाएगा। और ध्यान सुनिए, 2H यहाँ खुदे लगा है, अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो H2O एक ये बना लेगा, और क्लोरोफॉर्म का एक H इनको पकड़ा देंगे तो एक H2O, कुल मिला के 3H2O बन जाएगा। 3H2O बन गया, 3NaCl बन गया, बचा क्या है? C बचा है, N बचा है, तो N के बगल C को बिठा देते हैं बस। तो ये बन जाएगा C6H5NC बन जाएगा, और आपका 3NaCl बन जाएगा, और साथ में 3H2O बन जाएगा। ये आपका है फेनिल
आइसोसाइनाइड, इसका नाम क्या है? फेनिल आइसोसाइनाइड। इसकी दुर्गंध जो है बड़ी ही अरुचिकर होती है, यानी तीक्ष्ण गंध युक्त जो है पदार्थ बनता है जिसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो आप कहेंगे क्या, कैसे लिखोगे? लिखना बड़ा आसान है, लिख सकते हैं जब हम एनिलीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी गंध बड़ी ही अरुचिकर होती है, इसीलिए इसे कार्बन अमीन अपक्रिया कहा जाता है। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगले रिएक्शन देख लेते हैं। एनिलीन का जो अगला रासायनिक गुण है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। जरा इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, एनिलीन का फार्मूला तो भूल नहीं जाओगे, C6H5NH2 रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ले लेते हैं, CH3MgBr ले लेते हैं। इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इनको जानते ही हो एनिलीन है, एनिलीन। और इन दोनों की अपक्रिया जब कराएंगे तो ध्यान सुनिएगा भाई, ये जो CH3 है इसका एक H ले लेगा और यहाँ पर CH4 बनाएगा। भाई ये CH3 इसमें से एक हाइड्रोजन ले लेगा, CH4 बनाएगा, और बचेगा यहाँ C6H5NH बचेगा, ये इसी पे घूम के लग जाए। तो ये Mg जो है, एक तो Br इधर रहेगा ही रहेगा, और ये NH C6H5 ये हो जाएगा। तो ये आपका मीथेन बनेगा। क्या बनेगा? मीथेन। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है, एनिलीन ले लेना और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेना, और दोनों की जब अपक्रिया कराओगे तो कुल मिलाके मेथेन प्राप्त होता है। कैसे? पर अब जैसे CH3 लिए हो तो एक हाइड्रोजन ले लेगा, मेथेन बनाएगा। अगर आप C2H5 लिए होते तो एथेन बनाता। कुल मिलाके एल्केन प्राप्त होता है, और बाकी जो बचेगा MgBr के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जो है जुड़ जाएगा। तो ये अपक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। अगली अपक्रिया देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगली जो अपक्रिया है डाईएजोनीकरण अपक्रिया, डाईएजोसिएशन रिएक्शन। ये जो आपकी डाईएजोनीकरण अपक्रिया है ये भी एग्जाम में खूब पूछा गया है कि डाईएजोनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है, जो हमारा एनिलीन है NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl के साथ जो है अपक्रिया करता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का बनना ही डाईएजोनीकरण अपक्रिया कहलाता है। कैसे कहलाता है जरा देख लेते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन में ये आपका एनिलीन है, ये आपका एनिलीन है भाई, C6H5NH2 ये है। इस पर आप NaNO2 और साथ में HCl की अपक्रिया कराएंगे, और कब कराओगे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बड़ा आसान है। देखो, जो HCl है, अगर आप दो पार्ट की लेते हैं तो एक Na एक Cl के साथ NaCl बन जाएगा, एक Na एक Cl के साथ NaCl बन जाएगा। और आप देख रहे हैं दो हाइड्रोजन यहाँ है और दो हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ 2H2O बना लेगा, आराम से बन जाएगा। बचा क्या है? एक नाइट्रोजन ये बचा है, एक ये बचा है, और एक Cl बचा है। तो ये आपका बन जाएगा आराम से, यहां पर ये N डबल बॉन्ड N और ये Cl बन जाएगा, और साथ में निकला क्या है? एक तो NaCl निकलेगा और दूसरा जो है 2H2O निकलेगा। ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। ये आपका एनिलीन है, एनिलीन। ये है सोडियम नाइट्राइड, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आप इसको लिखोगे कैसे? लिखना बड़ा आसान है कि जब हम एनिलीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। यह अपक्रिया डाईएजोनीकरण अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन किसके? एनिलीन के। अब हम कुछ इसके बेंजीन नाभिक की जो अपक्रिया होती है इनसे रिलेटेड रिएक्शन को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली अपक्रिया हम इसके हाइड्रोजनीकरण में यानी बेंजीन नाभिक की जो रिंग की अपक्रिया है वो हाइड्रोजनीकरण देखेंगे, एग्जाम में खूब पूछा गया है। तो ये जो है ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया करता है। कैसे अपक्रिया करता है? देखो, ये है हमारा
एनिलीन है, ये NH2 एनिलीन। एनिलीन काफी क्रियाशील होता है। ये जो है Br2 और H2O यानी इसे ब्रोमीन जल बोलते हैं। तो इनके साथ अब क्रिया करेगा तो ये जो बनाएगा प्रोडक्ट, ध्यान रखना इसको, ये NH2 ऑलरेडी रहेगा, एक Br यहां लग जाएगा, एक Br यहां लग जाएगा और एक Br यहां लग जाएगा और प्लस जो है 3HBr बाहर निकलेगा। आप जानते हैं ये ब्रोमीन अब क्रिया करेगा भाई, तीन जगह जुड़ रहा है तो तीन जगह से हाइड्रोजन निकलेगा। आपको पता है कि जो भी बेंजीन रिंग होता है, हर बेंजीन रिंग के कार्नर पर हाइड्रोजन लगा हुआ था। जैसे मान लीजिए इसी की बात करें अगर, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी एक के बाद एक अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप यहाँ पर अगर Br लगा रहे हो, यहाँ पर लगा रहे हो, यहाँ पर, तो तीन जगह का हाइड्रोजन निकलेगा। एक Br यहाँ लगा रहे हो, एक यहाँ लगा रहे हो, एक यहाँ, तीनों जगह Br लगेगा तो तीन जगह से हाइड्रोजन भी निकलेगा। तीन हाइड्रोजन तीन Br के साथ 3HBr बना लेगा और तीन Br लग जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बना है भाई, इसका जो नाम है ये कहाँ कहाँ लगा है, 2 3 4 5 6 नाम लिखेंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अरे एनिलीन अब तो लगा है, कहीं अंतर लगा है, एनिलीन पे लगा है तो इसका नाम होगा 2,4,6। भाई 2 पे Br लगा है, 4 पे लगा है, 6 पे लगा है, 2,4,6 ट्राई, तीन जगह हो रहा है तो ट्राई क्या है, ब्रोमो एनिलीन। ये जो है बनता है, समझ में आ गई बात। हाइड्रोजनीकरण में हम Br से अब क्रिया कराए हैं। अगली अब क्रिया है सल्फोनीकरण। देखो भाई एनिलीन जो है H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ अब क्रिया करता है, कब, 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब जो है एनिलीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। कैसे बनाता है, देखो ये आपका एनिलीन है, ये NH2 लगा होगा, ये एनिलीन है, इस पर सांद्र कण H2SO4 की अब क्रिया कराएंगे। कब कराओगे, 180 डिग्री सेल्सियस ताप। तो आप जानते हैं H2SO4 में HOSO3 H होगा भाई, H2SO4, तो इसमें OH समूह जो है भाई ये पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो पैरा से H जो है निकलेगा, OH के साथ H2O बना लेगा, मतलब यहाँ पे H2O निकल जाएगा। तो ये हमारा पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, जहां से H2O निकलेगा वहीं पर ये जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ NH2 रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर SO3H जो है लग जाएगा। तो इसका नाम होगा पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम होगा। देखो पैरा पे देखो बाद में ये लगा है, लेकिन इससे ये ग्रुप छोटा है तो पैरा पर एमिनो समूह, ऐसा हम मानेंगे एमिनो समूह पैरा पे लगा है तो पैरा एमिनो, और किस पर लगा है, बेंजीन पर, और ये सल्फोनिक ग्रुप सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। तो ये इसकी अभिक्रिया। एक रिएक्शन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। तो देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है, ये एनिलीन के साथ जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है कपलिंग रिएक्शन देता है, युग्मन अभिक्रिया देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको भी देख लेते हैं कैसे देता है। देखो ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इस पर एनिलीन की अभिक्रिया कराएंगे। आपको एनिलीन का फार्मूला पता है, ये यहाँ पे NH2 रहेगा, हमने इस तरीके से एनिलीन को लिखा है, ये एनिलीन है। अरे भाई हाँ, आप जानते हैं हर कार्नर पर H रहता है, हमने पीछे वाले का H निकाल दिया। और ध्यान सुनिए, ये अभिक्रिया जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaOH की उपस्थिति में होगी और ये जो है H जो है HCl के साथ जो है HCl निकल जाएगा, तो ये इसी पे खिसका के जुड़ जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, ये N हो जाएगा, डबल बॉन्ड N हो जाएगा और यहाँ पर ये NH2 रहेगा ही रहेगा और ये, तो इसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन, इसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। आप कह सकते हैं कि जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एनिलीन के साथ 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें पैरा एमिनो एजोबेंजीन प्राप्त होता है, जो कि ये नारंगी रंग का रंजक होता है, नारंगी रंग का रंजक होता है, डाई होता है।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं HCl निकलेगा, इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो ये तो थे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जो इस एनिलीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण थे, या ये सब अभिक्रियाएं जो है आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप से क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, किसी न किसी रूप से खूब पूछे गए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस एनिलीन से रिलेटेड बनते थे हमने आपको सारे बता दिए। ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हो और जो है ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर बात करें एनिलीन के उपयोग की, तो चलो एक दो उपयोग भी बता देते हैं। देखो जो हमारा एनिलीन है इसका उपयोग जो है विभिन्न दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में? विभिन्न दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। पहला उपयोग ये जाने रहिएगा। और दूसरा उपयोग विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण में। आप जान रहे हैं एनिलीन का उपयोग बहुत सारे यौगिकों को बनाने में जो है किया जाता है, तो विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण में। और अगला उपयोग की अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे उद्योगों में जो है, जैसे रबड़ हो गया, रंजक हो गए आदि उद्योगों में जो है इसका उपयोग जो है एनिलीन का किया जाता है। तो ये आपका एनिलीन कंप्लीट हुआ, जिसमें एनिलीन बनाने के सामान्य विधियां हो गई और प्रयोगशाला विधि हो गई, साथ में इनके भौतिक और प्रमुख रासायनिक गुण भी हो गए और उपयोग भी हो गया। तो उम्मीद करता हूं एनिलीन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दो बार देखिएगा, आपको तैयार हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों के साथ जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।